यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। दोस्तों, मैं CH बारा झारखंड राज्य मसीह मंथन बैठक से आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूं और वो बेहद इंटरेस्टिंग विषय है ईसाइयों के लिए, मसीहियों के लिए, क्योंकि दिसंबर महीना है और दिसंबर महीना जो है बड़े दिन का त्यौहार यानी यीशु मसीह के जन्मदिन का त्यौहार मनाते हैं। सारे लोग जानते हैं कि ईसाई, क्रिश्चियन जो विश्वासी हैं सब क्रिसमस मनाते हैं। मैं बता दूं कि क्रिसमस आज मनाने का अलग अलग तरीका है और बड़े ज़ोर शोर के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। केरोल जाते हैं, चर्च में आराधना करते हैं, चर्च में वर्शिप करते हैं, चर्चों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि क्रिसमस वास्तव में 25 दिसंबर है या नहीं है। लेकिन सब लोग मनाते हैं तो चलो हम लोग भी मना लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये तो यीशु मसीह का जन्मदिन है ना। लेकिन हम अपने अनुसार इसको फिक्स किए हैं या बाइबल में है इसका? नहीं, बाइबल में तो कहीं जिक्र नहीं है 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना। या यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाओ। उन चेलों ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, पौलुस ने या और 12 चेलों ने कभी भी ये संदेश नहीं दिया कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाओ। तो हम आज मना रहे हैं, यानी कि ईसाई मना रहे हैं, क्रिश्चियन मना रहे हैं। वास्तविक शाब्दिक अर्थ इसका है क्राइस्ट मास, यानी कि एक ईसाइयों का जमावट यानी कि जमा होना। और ये किसने शुरू की थी? इसका प्रारंभ कौन किया था? इतिहास बतलाती है कि एक कॉन्स्टेंटाइन एक सम्राट था रोमी साम्राज्य का, और अपने पर्पस के लिए, अपना उद्देश्य के लिए सभी धर्मों को मान्यता दे दी। उसमें क्रिश्चियन भी है और क्रिश्चियन धर्म का इन्होंने मान्यता दी, घोषणा की कि क्रिश्चियन भी एक धर्म है, क्योंकि उसे सत्ता बचाना था, उसका एक मकसद था। और उन्होंने क्रिश्चियन को धर्म का घोषणा कर लोगों के लिए क्या किया? यीशु मसीह को एक जरिया बना दिया, एक आनंद खुशी के लिए। लेकिन उसका मकसद कुछ और था। और ये कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था वो वास्तव में क्रिश्चियन नहीं था। वो तो सूर्य की पूजा करता था, सूर्य देवता की पूजा करता था और सूर्य के देवता की पूजा करता था। लेकिन उसको सत्ता बचाना था। उस समय मसीहियों का बोलबाला अत्यधिक हो गया था, जिसके चलते उसको सत्ता में काबिज रहने के लिए वो सबको एकत्रित किया और वहाँ से घोषणा किया। लेकिन 25 दिसंबर का जो चर्चा था वो सूर्य देवता की पूजा करना। तो सूर्य देवता की पूजा करने के चलते अब यहाँ मसीही भाई बहन उसमें एक सेंटा को जोड़ दिया, यानी कि सेंट निकोलस। और उस समय सेंट निकोलस एक पोप बना हुआ था। और सेंट निकोलस का अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो सेंट निकोलस धनी परिवार में जन्म लिया था और गरीबों की सहायता करता था। और गरीबों की सहायता करने के चलते उसको बिशप बना दिया, पोप बना दिया। और उस पोप को कहीं भी इस क्रिसमस से कोई वास्ता नहीं था, उसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं था। लेकिन लोगों ने इसको हाईलाइट किया। कैसे? अमेरिका वालों ने इसको क्या किया कि सेंटा क्लॉज
शैतान का जो इल्यूमिनाटी है। तो चलो इसको सेंट निकोलस को सेंटा बना देते हैं और क्लॉज बना देते हैं, यानी सेंटा क्लॉज। तो सेंटा क्लॉज का भी नाम अलग से ये इसका आ गया। और ये सब जो है शैतान का योजना के हिसाब से, लूसीफर का योजना के हिसाब से ये तय हो गया। और विगत 200 से 250 साल पूर्व इन्होंने उसको जोड़ा और ईसाई लोग को लगा कि हाँ बहुत अच्छा है, ये तो गिफ्ट देता है, तो इसको भी हाईलाइट कर दो। और क्रिसमस ट्री को भी बहुत लाया और ये बहुत अच्छा लगा कि क्रिसमस ट्री भी अच्छा लग रहा है सजावट। लेकिन अगर हम किसी हरे पेड़ के नीचे, जो इस्राएली लोग करते थे, मूर्ति पूजा करते थे और परमेश्वर को त्याग दिया, और साथ ही साथ आज भी आप देखेंगे कि ये बड़े दिन पर, क्रिसमस पर यीशु मसीह का कहीं नामो निशान नहीं है, उसको दिखा नहीं रहे हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि सेंटा क्लॉज ये सब कुछ है। तो समझने वाला सेंटा क्लॉज को देखता है और समझता है कि ये क्रिसमस का यही एक त्यौहार है, सेंटा को लगा दो और क्रिसमस ट्री लगा दो और अच्छा खासा इसमें बिजनेस भी चलती है। लेकिन हम सब मसीह भाइयों के लिए ये पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, बस अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों, ये अच्छा लगने के कारण कहीं हम अपना जीवन खो ना बैठे, क्योंकि ना सेंटा कुछ है और ना क्रिसमस ट्री कुछ है। हमारे लिए सब दिन बराबर है। और जब उस दिन चर्च में वो लोग यीशु मसीह का संदेश सुनाते हैं कि जन्मा था, बैतलहम में जन्मा था, फिर वो हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया, उद्धारकर्ता के रूप में आया जरूर। लेकिन उस घटना के चलते जहाँ पर आदम और हवा को लूसीफर ने पाप में फंसाया और उसी दिन से यीशु मसीह को घात होना पड़ा। तो आज जन्म लिया, कल घात होना है। तो क्या हम क्रिसमस बड़े दिन का त्यौहार मनाएंगे? और दूसरी बात, उस डेट तो 25 दिसंबर तो है ही नहीं, कहीं बाइबल में जिक्र नहीं है, आप छान मार लीजिए। तो हम दिन को क्यों ठहराए हैं कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाना है? जी दोस्तों, लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देखेंगे, सब जातियों के लिए यीशु मसीह आया, क्योंकि मानव जाति पाप में ही गिरी हुई थी और जो उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। तो परमेश्वर ने ही ये योजना बनाई सारे जगत के लोगों के लिए, किसी खास लोगों के लिए नहीं, ईसाई लोगों के लिए नहीं, पर सारे जातियों के लिए है। तो आज भी हम लोग जिसको देखते हैं, यीशु मसीह को अगर जोड़ दो तो लगता है कि हमारे लिए है। तो सेंटा क्लॉज को यीशु मसीह के साथ जोड़ दो, क्रिसमस ट्री को यीशु मसीह के साथ जोड़ दो, तो हमारे लिए है। चलो बहुत अच्छा है, से आनंद खुशी बनाते हैं। ये अपने स्वार्थ के खाते पीते हैं, कूदते नाचते हैं। लेकिन इस्राएली लोग भी नाचते कूदते थे। क्यों? क्योंकि सोने का बछड़ा वो हारून याजक जिसने बनाया, और वो भी ये मूर्त बना करके उसमें नाचने कूदने लगे। परमेश्वर किसी दूसरे की महिमा नहीं देता। परमेश्वर तो परमेश्वर है, सबके ऊपर परमेश्वर है और सबका रचने वाला वही परमेश्वर है। और उसी का ये योजना था यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह आज हमारे लिए मिला, इसलिए हमारे लिए एक पुत्र दे दिया गया। कहाँ लिखा है? यह यह भविष्यवक्ता को पहले मालूम हो चुका था। 600-700 ईसा मसीह के जन्मदिन के जन्म से पहले ही उसको ये दर्शन मिल चुका था और वो पुत्र हमारे लिए दिया गया था।
ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। इसलिए मेरे समझ से आप सब समझ गए होंगे कि ये जो दिन है वो सूर्य की पूजा होती थी, और ये कॉन्स्टेंटाइन ने ही ये 25 दिसंबर को किया। और 25 दिसंबर जो है, एक बात और है कि जो निम्रोद है, निम्रोद यहोवा का विरोधी था, वो यहोवा के विरुद्ध काम करता था। इसलिए निम्रोद का जो माँ थी, निम्रोद की माँ इस्तार थी, और उसका मरने से पहले उससे शादी कर ली, और वो उसको घोषित किया उसने कि ये जो है निम्रोद का पुनर्जन्म हो गया है। और 25 दिसंबर को ही पुनर्जन्म का बात होता था, और बाद में इसको यीशु मसीह का नाम से जोड़ा, जिसके चलते आज क्रिसमस हम लोग मनाते हैं। तो इतिहास को आप लोग जानिए, और तब जा कर के आप उसको समझिए। इस बाइबल को आप पढ़िए, तब समझिए यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। तो सबका जीवन बचे, यीशु मसीह के अलावा कोई भी बचा नहीं सकता है, वही उद्धार दे सकता है। मात्र आप सबको विश्वास करना है। तो आप जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा है, वो ग्रहण करता है, उसी दिन उसका उद्धार हो जाता है, उसी दिन उसके पाप की क्षमा मिलती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मर कर के जीवित हुआ है। तो यीशु मसीह ही एक है, और वो हमारे लिए ही अपनी कुर्बानी दी, और उसी के द्वारा से हमारा उद्धार होता है। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे, और अपने हिसाब से नहीं परंतु वचन के हिसाब से चलिए। आप इसको खूब शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये सब लोग जाने कि क्रिसमस मनाना चाहिए अथवा नहीं मनाना चाहिए। क्रिसमस हमारे द्वारा फिक्स नहीं किया गया है, क्रिसमस एक सम्राट के द्वारा तय किया गया था। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। जय मसीह।